नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि इंडिया में मिडिल क्लास में ख़ास करके अगर कोई भी कलेश हो रहा है घर में तो उसका असली जिम्मेदार कौन है उस कलेश का। क्या लग रहा है आप लोग को कौन हो सकता है? अगर एक फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, उसके बेटे हैं, बहू है, मतलब पूरा ख़ानदान है, माँ बाप, बेटा, बहू का ख़ानदान पूरा, कौन है असली विलेन? एनी गेसेस? एनी ऑफ यू? कुछ लोगों को लगेगा कि सास बहू के झगड़े में माँ विलेन हो सकती है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बोलती है। कुछ लोगों को लग सकता है बेटा विलेन है, या कुछ लोगों को लग सकता है जो नई बहू आई है वो विलेन है। असली विलेन कौन है? असली विलेन है ससुर, यानी घर का जो भी बाप है वो, उसको सब समझ में आता है किसको कैसे बोलना है तो क्या होगा, किससे कैसे करना है तो क्या होगा। थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ आप लोग को। सास और बहू में झगड़ा हो रहा है, लेकिन असली वजह उसमें भी ससुर है। कैसे? ससुर आया, बोला ये ऐसे जो की हुई है बहू तो ठीक नहीं है। सास को धीरे से बोल दिया। अब वो सास में चाबी लग गया और बस कलेश शुरू हो गया घर में। इन जनरल भी 90% केस में अगर कोई भी कलेश हो रहा है ना, 90% केस में, तो जो सबसे बड़ा है ना वही जिम्मेदार है। जो हमारी एंशिएंट विस्डम है जिसमें लोग बोलते हैं कि बेटा नालायक निकल गया तो कैसा बाप है, ये एकदम सही है। 90% केस में बाप की ही जिम्मेदारी होती है और बाप ही असली विलेन है। एक छोटा सा आपको मजाक लग सकता है ये सुनने में। बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सास ससुर सब घर में है तो हमेशा साड़ी पहन के रहो, नाइटी पहन के नहीं घूम सकती हो। पर एट द सेम टाइम आप देखो कि जो ससुर है वो तोंद निकाल के बिना गंजी के ऐसे घूमेंगे जैसे उनको कुछ नहीं करना है, जो करना है बहू को करना है। अगर नाइटी पहन के घूमेगी तो बहू घूमेगी, वो जो ससुर है वो तो बिना गंजी का भी घूम सकता है तोंद निकाल के। ये रियलिटी है। क्या उपाय है इसका? नेक्स्ट वीडियो में मैं उपाय बता दूँ। ये विलेन की बात हो गई। और ख़ास करके घर में अगर भाई भाई में नहीं बन रहा है, मतलब 3 भाई है और तीनों का कभी पटरी खाता ही नहीं है, तीनों में हमेशा कलेश रहता है, तो भी कौन जिम्मेदार है? वंस अगेन बाप। एक्चुअली आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। द रियल रीज़न इज़ कि जो बाप होता है ना वो चाबी है, ससुर वो चाबी होता है, या बाप अगर बेटा लोगों को शादी नहीं हुआ तो वो चाबी दे दिया। और जो उसकी वाइफ है यानी सास, वो बस बजना शुरू हो गई। चाबी उसी के हाथ में है। बाबूजी बुरा मान जाएंगे। आप नोटिस करो किसी भी कलेश में ये बात बहुत बार आएगा। बाबूजी बुरा मान जाएंगे, पापा क्या कहेंगे, पापा से पूछ लो। जो घर के बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग का क्या ख्याल है? सिलेबस और हार्ड करना है
नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या इजी करना है? अगर हार्ड करेंगे तो फिर देख लीजिए क्या कंपटीशन चल रहा है इंडिया में, सब कुछ में ही कौन पीछे जाएगा। आप नहीं जाओगे सर, आप पीछे जाओगे ही नहीं, आपका तो साम्राज्य बना रहेगा। आप सारी पॉलिटिक्स ही तो इसीलिए हो रही है कि वो आगे रहे। पीछे कुछ जाएगा तो आपका अपकमिंग जनरेशन पीछे जाएगा। आप तो रौंदे चक्का लगा के कुर्बान कर ही रहे हो नेक्स्ट जनरेशन को। और जो बेटा लोग सुन रहे हैं या बेटियां सुन रही है तो बहुत बात सुन ली हो ना आप लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टॉक्सिक ट्रेट्स, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप में। और जो घर में उसका क्या, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग घर में भी तो है। हु विल टॉक अबाउट दैट? ये आज का ज्ञान आप लोग को कैसा लगा? अगर मज़ा आ गया है सबको ये सुनने के बाद, तो आप लोग मज़ा आ गया कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको रियलिटी पता चले। ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिन्होंने भी ये देखा है। और अगर ये ज्ञान चमका है आप लोग को, तो इस ज्ञान का गुरु दक्षिणा वही होगा कि कम से कम एक बंदे को आप शेयर कर दो ये वीडियो को।